अन्ना फ्रैंक की जिंदगी की वह सच्ची कहानी है जिसने पूरी दुनिया की आंखों को नाम कर दिया और साथ ही साथ दुनिया को यह भी बताया कि हिटलर ने जो किया उसके लिए उसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग थे डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यह कहानी शुरू होती है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर से और वक्त होता है सन 1942 का। आज वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में हिटलर ने ब्रिटेन को छोड़कर लगभग पूरी यूरोप को अपने कब्जे में ले लिया और नीदरलैंड भी अब उसके कब्जे में। नीदरलैंड में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है ऑटो फ्रैंक। ऑटो फ्रैंक नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। वह एक जूस है। हालांकि पहले वह जर्मनी में था, लेकिन जब हिटलर पावर में आया तो वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पूरे परिवार के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो गया। लेकिन अब नीदरलैंड भी हिटलर के कब्जे में है और हिटलर हर जूस को मार देना चाहता है। ऑटो फ्रैंक भी जूस है, इसीलिए वो अपने परिवार को बचाने के लिए एक मसाले की फैक्ट्री के ऊपर शेल्टर लेता है। दरअसल इस फैक्ट्री में एक हिडन दरवाजा होता है जो ऊपर करों तक जाता है। ये 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग होती है और यहाँ पर ऑटो फ्रैंक अपनी बड़ी बेटी मार्गो फ्रैंक, छोटी बेटी एनी फ्रैंक और अपनी पत्नी एडिथ फ्रैंक के साथ छुप जाता है। आना फ्रैंक का नेचर बहुत ही चुलबुला होता है, बहुत हॉनर होती है स्कूल में। वह हर तरह की गेम्स में, हर तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। उसे खेलने का, बातें करने का, हंसने हंसाने का बहुत शौक होता है। वह अपने चारों तरफ हमेशा इसी तरह का माहौल रखती है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है क्योंकि यह एक ऐसे घर में है जहां पर यह बिल्कुल भी आवाज नहीं कर सकते। आना के फादर ऑटो फ्रैंक सबको कहते हैं कि यहाँ पर कर्मी 8:30 पर आते हैं और शाम को 5:30 तक रहते हैं और इस बीच में यहाँ पर कोई भी शोर नहीं करेगा। यहाँ तक कि हाल की आवाज में भी हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। सबको अपने जूते उतारने होंगे, कोई फ्लोर पर चलेगा भी नहीं। जो जहां पर है वह वहीं पर बैठा रहेगा। हम में से कोई भी कभी भी कचरा खिड़की से बाहर नहीं सकेगा। हम दिन के वक्त यहाँ पर पानी उसे नहीं कर सकते, यहाँ तक कि फ्लैश भी नहीं चला सकते क्योंकि पानी की पाइप नीचे से जाती है। किसी को भी शक हो सकता है। और ना ही हम यहाँ पर दिन के वक्त खाना बना सकते हैं। जो भी काम हमें करने होंगे वह सुबह 8 बजे से पहले, जब तक यहाँ पर वर्कर नहीं आते, और शाम को 6 बजे के बाद, जब तक आखिरी कर्मी यहाँ से नहीं चला जाता, उसके बाद ही करने होंगे। इस बीच में यहाँ पर पूरी तरह से साइलेंट होना चाहिए क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि यहाँ पर जूस लोग छुपे हैं तो हिटलर की नाजी सी इन सबको यहाँ से पकड़कर ले जाएगी और बंदी बना लेगी। यहाँ पर फ्रैंक फैमिली के अलावा एक और फैमिली होती है और ये होती है वन फैमिली। इनका एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है पीटर वान। और जब यहाँ पर ये सब बातें कर रहे होते तभी बाहर सायरन की आवाज आती है और यह गाड़ी का सायरन होता है और ये आवाज सुनते ही सबकी दिल की धड़कनें थम जाती हैं और जो जिस पोजीशन में होता है वह वैसे ही पत्थर की मूर्ति बन जाता है क्योंकि हिटलर के लोग चारों तरफ जूस लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता। दरअसल है ना, फ्रेंड के पिता ऑटो फ्रैंक एक अच्छे इंसान हैं और साथ ही साथ वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और उन्हीं के साथ काम करने वाले 6 लोग इस सब में उनकी मदद कर रहे होते हैं। इन 7 लोगों को यहाँ पर जिस भी चीज की जरूरत होती है वो 6 लोग इन सब के लिए अरेंज करते हैं। इनका यहाँ पर आज पहला दिन होता है और जब नीचे मसाले की फैक्ट्री में लोग आना शुरू होते हैं तो यहाँ पर जो जहाँ पर बैठा होता है वह सिर्फ अपनी जगह पर बैठा रहता है, वह इशारा भी नहीं कर सकता। एनी फ्रैंक को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है, इसीलिए पूरा दिन वह किताब पढ़ती है और 6 बजे जब तक यहाँ के वर्कर चल नहीं जाते हैं सबकी सब इसी तरह से पत्थर की मूर्ति बनाकर बैठे रहते हैं और इन्हें नहीं पता कि इन्हें यह सब कुछ कब तक करना होगा क्योंकि जब तक हिटलर की हुकूमत है इन्हें इसी तरह से जीना होगा। और 12 जून सन 1442 को, जिस दिन एन का बर्थडे होता है, आज वह 13 साल की हो चुकी है और उसके पिता उसे बहुत सारे उपहार देते हैं और इन उपहार में एक बहुत खूबसूरत डायरी भी होती है और ये डायरी देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह कहती कि मेरे पास कभी भी कोई डायरी नहीं थी
और वह अपने पिता के गले लग जाती है क्योंकि उसे ही तोहफा बहुत पसंद आता है। हालांकि 13 साल की बच्ची के लिए यह तोहफा बहुत अजीब है, लेकिन उसके पिता उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं दे सकते जिससे यहाँ पर शोर हो, है ना। अब यहाँ से लिखना शुरू करती है और वह कहती कि मेरे दिल में जितनी भी चीज दफन है वह सब मैं इस डायरी पर लिख देना चाहती हूँ। और लिखती है कि मुझे यहाँ पर बहुत अजीब लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, हम बाहर नहीं जा सकते, हम फ्रेश एयर नहीं पूछ नहीं सकती, हंसी मजाक नहीं कर सकती है ना। जो फुल कर रही होती वह सब कुछ उसे डायरी में लिखना शुरू कर देती है। यहाँ पर आना के साथ जो दूसरा लड़का है जिसका नाम पीटर है, जो 16 साल का है, वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता। उसकी एक बिल्ली होती है, वह हमेशा उसी के साथ रहता है, एनी फ्रैंक, और उसके बीच में हमेशा लोग लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और है ना, अपनी डायरी में यह भी लिखती है कि काश पीटर एक लड़की होती तो मैं उससे से ज्यादा बात कर सकती, क्योंकि आना को बात करना, हंसना, खेलना, कूदना बहुत पसंद है। वह हर किसी से आर्गुमेंट्स करती है और पीटर के दादा से यह भी कहती है कि वो आगे चलकर एक्ट्रेस, डांसर और एक लेखक बनना चाहती है। धीरे धीरे यहाँ पर उनके दिन गुजर रहे होते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि इस मसले की फैक्ट्री के ऊपर जूस लोग रहते हैं।